औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका दोस्त, आपका मेहमान भोला परदेसी। कभी कभी आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हो जाता हूँ। आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। कुछ हेल्थ इशू भी था, कुछ मसरूफ़ भी था, तो आपसे बात नहीं हो सकी। तो आज मेरे साथ मेरे बुज़ुर्ग सही साहब मेरे नाम है, इनको प्यार से हम सही नाना भी कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा के अंदर ये 1976 से यहाँ पे मुकीम है और दीन की भी खिदमत कर रहे हैं और मस्जिद की भी बहुत खिदमत करते हैं। और काफ़ी दिनों से ये मेरे पीछे पड़े हुए थे, यार कोई वीडियो बनाओ, यार कोई वीडियो बनाओ। तो मैं बस मसरूफ की वजह से आज करता हूँ, कल करता हूँ। तो आज सुबह फजर के बाद इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि अब जो है ईद के दिन क्लोज होते जा रहे हैं, तो इन्होंने फतराने के बारे में मेरे साथ बात की कि फतराना हम किनको दें, कहाँ देना चाहिए, जहाँ हम ना उसको दें। तो आए इनकी ज़बानी इंशाअल्लाह हम सुनते हैं इनका फतराने के मतलब क्या मौक़िफ़ है। आप बताएंगे फतराना किनको देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद सईद, यहाँ पहली बार मैं 1976 में आया। उसके बाद कुछ यहाँ रहा और फिर यहाँ हमारी फैमिली पहले से ठहरी हुई थी। हमारे भाई के पास 10 एकड़ फार्म थे और वहाँ पर पूरी फैमिली उतरती थी और वहीं रहती थी। और यहीं से हमने फिर बाद में दोबारा हम हज के अम्मी वगैरह के साथ में हम लोगों ने प्रोग्राम बना लिया था कि हम लोग हज में जाएंगे वगैरह वगैरह। तो यहाँ जब हम आए तो यहाँ पर दावत का काम थोड़ा बहुत चल रहा था। कुछ साथी हमारे पुराने फिजी वाले, कुछ एक दो पाकिस्तान के साथी थे, एक आध अरब के साथी थे और मास्टर समीम लीडिंग पर्सन थे। एक ही सेंटर था, पाकिस्तानी सेंटर। वहाँ पर नमाज़ें होती थी, जुमा की नमाज भी होती थी। और वहाँ पर सुबह जुमा मास्टर समीम इंडियन स्कूल में पढ़ाते थे। जुमा नहीं मिलता था और यहीं एक ही जगह पर जुमा होते थे, तो वो जुमा को छुट्टी करते थे और यहाँ आकर जुमा की नमाज़ पढ़ते थे। और फिर रात को सुबह जुमा की तरह एक प्रोग्राम होता था, उसमें हम सब शामिल होते थे। और यहाँ पर जमातें आती रहती थी, अफ्रीका की और दूसरी जगह के। उसके बाद में पाकिस्तान की जमात भी आने लगी। उस हाल में पहले अफ्रीका की जमात आई थी। फिर जब हम यहाँ पर थे तो अमेरिकन जमात आई और वहाँ पर सुबह जुमा के दिन तश्कील किया। तो मैं और मेरा दोस्त इब्राहिम, जिसको इबू कहा जाता था, हमारे कज़न ब्रदर लोग भी होते थे। तो हम लोग ने कहा कि क्या करना है, तो वो कह के चलो। तो हम उस जमात के साथ चिल्ले के लिए तैयार हो गए और यहाँ से बाय रोड काम करते हुए टोरंटो मॉन्ट्रियल पहुँचे। टोरंटो में भी एक ही मस्जिद थी, मॉन्ट्रियल में भी एक ही मस्जिद थी। 40 दिन लगाने के बाद फिर हम आए, फिर यहाँ पर रहे, काम होता रहा। बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी। फिर यहाँ से हमने हज का दौरा शुरू किया और हज का दौरा किया इंग्लैंड में। 60s में इंग्लैंड में था, बहुत पुरानी बात है। वहाँ से फिर हम लोग इंग्लैंड 2 महीने रहे, हज में गए। वहाँ से पाकिस्तान, इंडिया और फिर सिंगापुर वगैरह, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड काम करते। फिर हम फिजी पहुँचे, फिर आना हुआ यहाँ कनाडा में और इसी तरह काम चल रहा था। तो मैं सोच रहा था कि दिन के काम काफ़ी उरूज पे पहुँच गया और बहुत ज़बरदस्त मेहनत की। लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए थे, दिन से बहुत दूर हो गए थे। लेकिन दावत और तबलीग की मेहनत के ज़रिए से चप्पे चप्पे में काम पहुँचा और लोग जमात में दीन पर आना शुरू हुए और दीनदारी ज़िंदगी में लोगों की आई। उसके बाद जब हम मुकम्मल तौर पर सरी में सेटल हो गए तो मस्जिद की खिदमत में लगे हुए थे। बहुत साथी मस्जिद की खिदमत में लगे, काफ़ी कुर्बानी की गई लोगों ने। और उसके बाद अभी जो मामला चल रहा है फितराना का, एक अच्छा खासा पैसा है फितराना। तो यहाँ पर लोग डब्बों में डालते हैं और असल जो है फितराना का जो हक है, वो पहला हक है रिश्तेदारों का, उसके बाद पड़ोसियों का, फिर गरीबों का।
جہاں تک ہو سکے اپنے ہاتھوں سے پہنچا دیا جائے تو اچھا ہوتا ہے، اور وقت سے پہلے دے دیا جائے تاکہ لوگ اس پیسے کو کام میں لا سکے، استعمال کر سکتے، ان کو فائدہ پہنچے۔ جس طرح سے ہم نے کیلکولیٹ کیا کہ $100 اگر ہم یہاں سے بھیجتے ہیں تو پاکستان میں 20,000 روپیہ ملتا ہے۔ ہمیں تو اس کو بھیج دینا پیسہ کہ آپ کے لیے یہ پیسہ بھیج رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم کافی اپنے غریب رشتہ داروں کو اور غریب پڑوسیوں کو امداد کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں۔ اس سے عام غریب مسلمانوں کو فائدہ ہوگا۔ تو ہر ساتھیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ پہلا حق ہمارے رشتہ داروں میں، فیجی والے ہو، پاکستان والے ہو، انڈیا والے ہو، کہیں کا بھی ہو، پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھے اگر وہاں کوئی ہے ایسا، اس کو دیا جائے، پھر اپنے پڑوسی میں دیکھا جائے، پھر آگے بڑھا جائے۔ تو جیسے میں نے ایک نمونہ بتایا ہے کہ $100 ابھی ہم اگر پاکستان بھیجتے ہیں تو 20,000 روپیہ ملتا ہے ان کو۔ تو برائے مہربانی چھوٹا منہ بڑا بات تو نہیں ہے، لیکن ایک حق بات کرنا ضروری بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ آپ اس پر عمل کریں، اور رمضان سے پہلے جیسے ہم نے پہنچا دیا ہے اور انہوں نے پہنچا دیا ہے، تو آپ بھی اس پر توجہ دیں اور اس پر غور کریں، اور غریبوں کے لیے ایک آسانی کا اور ان کے لیے سہولت پیدا کیا جائے۔ اور دوسری بات اور بھی ہے جو کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں تہذیب ہونی چاہیے۔ تو تہذیب تو اللہ پاک نے شروع کیا، شروع سے آدم علیہ السلام کو بتایا کہ اور بیوی حوا کو بتایا، اماں حوا کو بتایا کہ فلانے درخت کے پاس مت جانا، لیکن انہوں نے بات کو پر دھیان نہیں دیا اور ان سے وہ غلطی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈسپلن کیا، تہذیب سکھایا، اور ان کو پھر ان کے جنت کے لباس ان سے دے دیا گیا اور ان کو دنیا میں بھیج دیا گیا۔ دنیا میں آنے کے بعد وہ ریپینٹ کرتے رہے، اور عہداری سے کہتے کہ 40 سال تک کم و بیش سے اللہ کے نبی آدم علیہ السلام روتے رہے، مغفرت کی دعا مانگتے رہے، عرفات میں ان کی دعا قبول ہوئی، اور اس کے بعد نماز کا ذریعہ بنا۔ تو آج 5 وقت کی نماز کی بڑی لمبی کہانی ہے، میں اتنا لمبی بات کرنا میرے لیے بہت ٹھیک نہیں، طبیعت بھی اچھی نہیں ہے، لیکن بتانا یہ بات ہے کہ نماز اتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے قریب پہنچے ہوئے، بلکہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے نماز کا حکم ہو گیا تھا، اور عام طور سے ہم کو پتہ ہے کہ صرف 2 وقت کی نماز ہوتی تھی اس وقت، اور اس کا طریقہ بھی اور قسم کا تھا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج میں گئے تو ان کو 5 وقت کی نماز عطا کی گئی، اور 5 وقت نماز سے پڑھنے سے بہت فائدے ہوتے ہیں، بہت فائدے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ نماز میں سب سے جگہ کا پاک ہونا چاہیے، کپڑا کا پاک ہونا چاہیے، بدن کا پاک ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں دیکھا جائے تو تندرستی کے لیے، ہائیجینیکلی، فزیکلی، مینٹلی، یعنی دماغی طور پر آنکھوں کی روشنی کے لیے، یعنی ایک فوکس کرنا، یہ ساری چیز نماز کے اندر اتنی بہترین ہدیہ اللہ نے دی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ ہمارے تک انہوں نے پہنچایا۔ اور عام طور پر جو نماز پڑھتے ہیں تو ان کو کتنے فائدے ہوتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ نماز یوگا سے بہتر ہے، از بیٹر دین یوگا۔ اگر آپ صحیح طریقے سے اٹھ بیٹھ کرے، اس کا جو ہاتھ جہاں سے اسٹریچ کرنا ہے، اگر سجدے میں جاتے ہیں، سجدے میں سے جب اٹھتے ہیں تو وہ ایک قسم کا پش اپ ہوتا ہے، رکوع میں جاتے ہیں تو بیک بون کا ایکسرسائز ہوتا ہے، آپ کانوں تک اٹھاتے ہیں تو ہاتھوں کا اسٹریچ ہوتا ہے، اور سب سے پہلے بھی ہائیجینیکلی ہم پاک و صاف ہوتے ہیں۔ اسلام کا آدھا ایمان ہے پاکیزگی، تو کتنے بہترین دین ہمیں اللہ نے دیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور دین ہمارا اسلام ہے۔ مسلمان ہونا انف نہیں ہے، دین اسلام ہمارے پر ہم کو جاننا، اس پر عمل کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ دین اسلام ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، ہمارے بچوں میں ہونا چاہیے، ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے، اور ہمیں اس کام کو دور تک پہنچانا چاہیے، اڑوس پڑوس میں اسے دعوت کے ذریعے سے پیار محبت سے لوگوں کو سمجھا جائے۔ ایک زمانہ تھا میں بھی بعض مرتبہ غصے سے کام لیتا تھا، پھر جب جماعت میں چلنا شروع کیا آہستہ آہستہ، تو نہیں، حکمت سے کام لینا چاہیے، پیار محبت۔ اسلام کے اندر محبت ہے، حکمرانی نہیں ہے، اور غصے سے کام نہیں لینا ہے۔ میں نے اس سے بڑا میرا بھی خود کا بھی نقصان ہوا ہے غصے سے کام لینے میں۔ تو یہ جو چیز ہے
ये इस्लाम हमें सिखाता है। अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, इकराम करना, दीन सीखना, जिक्रुल्लाह करना और दीन के लिए वक्त निकालना, ये हमारा काम है। हमारा सबसे बड़ा काम यही है। रोज़ी तो हमारे मुकद्दर की जो मिलने वाली मिलती है, मिलेगी, और अल्लाह ने हमें बरकत दिया है। हम रोज़ी में अल्लाह ताला, अगर हम नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं तो हमें अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं बनाएंगे। और इसी तरह आज हमारे ज़िंदगी में, हमारे घरों में बरकत है, हम किसी के मोहताज नहीं हैं, और हमारी आराम से हमारी ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ गुजर रही है। तो ये छोटी बात में, जो थोड़ी टूटी फूटी बात जो मेरे समझ में थी, उसके हिसाब से मैंने बात को रखा। अल्लाह ताला हमें भी और सुनने वालों को ये सबको समझ की तौफीक अता फरमाए और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखो भाई दोस्तों बुजुर्गों, सईद नाना ने दीन की निस्बत से भी बात की और फितराने के बारे में भी बात की। इनके अंदर एक फिक्र थी, एक जज्बा था कि हमारे जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, लोग परेशान हैं, ये फितराना इधर की बजाय उन तक पहुंचाया जाए, उनकी ईद अच्छी गुजरे। जैसे फ़लस्तीन है, इसकी तरफ भी हम जितना भी हो सके इनकी भी सपोर्ट करते हैं। फितराना इनको भेजें, ये भी अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े ले सकें, अच्छे जूते ले सकें। आज़ाद कश्मीर जो है वो भी बेचारे बड़ी मुश्किल में है, उनको भी फितराना भेजा जाए जितना भी हम भेज सकते हैं। उसके बाद ज़कात, सदका, उसके बाद ईरान है, ईरान के लिए भी हम दुआ करें, उनकी भी हेल्प करें। अल्लाह ताला ईरान को भी फतह दे, अल्लाह ताला फ़लस्तीन को भी फतह दे, अल्लाह ताला आज़ाद कश्मीर को भी फतह दे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो आपस में जंग लगी हुई है, इनको भी अल्लाह पाक हदायत दे, ये बैठ के इस मामले को हल करें। सूडान में जो जंग लगी हुई है वो भी प्यार मोहब्बत से उस मामले को हल करें। और आखिर में मैं यही कहूँगा, अगर किसी के साथ हम नाराज हैं तो भाई उससे सुलह कर लें, उसको जाके मना लें, अपने दिल को साफ रखें। अगर किसी से गलती हो गई है उसको माफ़ कर दें, आपसे हो गई है माफ़ी मांग लें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, अगर माफ़ी मांगने से आपकी इज्जत में फ़र्क आ जाए और क़यामत वाले दिन मुझसे ले लेना, अल्लाह से मैं लेके दूंगा आपको। जो आदमी माफ़ कर देता है उसकी अपनी रूह जो है पाक हो जाती है। मैं और सईद नाना अब आपसे इजाज़त मांगेंगे। सईद नाना, आखिर में मैं ये कहूँगा कि हम तकरीबन 56 मुल्क हैं, इस्लामी मुल्क, हम आपस में एक हो जाएं। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम में भी इख्तिलाफात थे पर उनके दिल जुड़े हुए थे। आज हमारे दिल नहीं जुड़े हुए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी मुसलमान मुल्क हैं, वो एक प्लेटफार्म पर आ जाएं और एक हो जाएं। तो जहाँ जहाँ भी हमारे बहन भाई आबाद हैं, अल्लाह पाक उनको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे और शैतान के शर से महफूज़ रखे। इसके साथ ही सईद नाना मैं आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह आप सबका निगहबान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।